सास और बहू का रियलिटी शो। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक सास बहू की जोड़ी का नाम पूरे मोहल्ले में मशहूर था। सास शुभा देवी और बहू रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनके रिश्ते में कुछ खास था। दोनों एक दूसरे से चिढ़ने का भी कोई मौका नहीं छोड़ती थीं, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार नहीं करती थीं। यह चिढ़ने वाली बातें अक्सर हंसी में बदल जाती थीं और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में मजा लेती थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन टीवी पर एक नया रियलिटी शो सास और बहू की ताकत का प्रमोशन दिखाया गया। यह शो विशेष रूप से सास बहू की जोड़ी के बीच रिश्ते को लेकर था, जिसमें वे मिलकर विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करती थीं। शो में भाग लेने वाली जोड़ी को अपनी ताकत और समझदारी से चुनौतियों को पार करना होता था। यह शो बहुत ही दिलचस्प था और कुछ ही दिनों में इसके लिए कास्टिंग का ऐलान किया गया। रिया और शुभा देवी ने शो के बारे में सुना और जैसे ही उनकी नजरें एक दूसरे से मिली, रिया ने मजाक में कहा, माँ, क्या तुम मेरे साथ शो में भाग लेना चाहोगी? शुभा देवी ने हंसी में कहा, क्या तुम मेरी तकदीर पर विश्वास करती हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन यह शो थोड़ा मुश्किल है। रिया ने उत्साह से कहा, माँ, तुम और मैं मिलकर यह सब कर सकते हैं। हम दोनों के बीच जो समझ है वह हमें इस शो में बहुत मदद करेगी। क्या तुम मेरे साथ इसे ट्राई नहीं करना चाहोगी? शुभा देवी ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, ठीक है रिया, अगर तुम कह रही हो तो हम इसे एक बार जरूर ट्राई करेंगे। यह कहकर दोनों ने शो के लिए आवेदन भेज दिया। कुछ दिनों बाद उनके पास फोन आया कि वे शो के लिए शॉर्टलिस्ट हो गईं। अब दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी और वे पूरी तैयारी में जुट गईं। शो की शुरुआत एक शानदार मंच पर हुई, जहां सास और बहू को ढेर सारी जोड़ी के साथ आमंत्रित किया गया था। हर जोड़ी को एक अलग अलग चुनौती दी जाने वाली थी, जिसमें उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के कौशल का इस्तेमाल करना होता। शो के पहले दिन सास बहू को एक चुनौती दी गई, जिसमें उन्हें एक जटिल पजल को हल करना था। पजल के टुकड़े सही स्थानों पर रखने के लिए उन्हें एक दूसरे की मदद करनी थी। शुरुआत में रिया थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वह पजल के बारे में ज्यादा जानती नहीं थी। लेकिन शुभा देवी ने उसे शांत किया और बताया, रिया, हम दोनों मिलकर इस पजल को सुलझा सकते हैं। ध्यान से देखो और एक दूसरे की मदद करो। शुरुआत में पजल के टुकड़े सही जगह पर नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे रिया और शुभा देवी ने एक दूसरे के साथ मिलकर सही रास्ता ढूंढ लिया। जब पजल पूरा हुआ तो दोनों का चेहरा खुशी से चमक उठा। शो के होस्ट ने दोनों को बधाई दी और कहा, क्या बात है, आपने पहले ही दिन ये पजल बहुत अच्छे से हल किया। आपके रिश्ते में एक गहरी समझ और तालमेल नजर आ रहा है। इस चुनौती ने सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत किया। उन्हें महसूस हुआ कि वे सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शो के अगले दिन एक नई चुनौती सामने आई। इस बार उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर खाना पकाना था। लेकिन इस बार चुनौती यह थी कि खाना बनाते समय एक साथ रहना मुश्किल था। रिया और शुभा देवी को जल्दी से जल्दी खाना तैयार करना था और उसे सही तरीके से पेश भी करना था। शुभा देवी को रिया के किचन में काम करने का तरीका कुछ अजीब सा लगा।
रिया ने पहले ही अपना तरीका बना लिया था और वह चाहती थी कि सब कुछ बहुत साफ सुथरा हो। शुभा देवी थोड़ी सी उलझन में थीं, लेकिन रिया ने कहा, माँ, हम दोनों मिलकर यह काम कर सकते हैं। मैं जानती हूं कि आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम साथ में इसे बखूबी कर सकते हैं। शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हुई, लेकिन समय के साथ दोनों ने एक दूसरे के तरीके को समझना शुरू कर दिया। रिया ने शुभा देवी को बताया कि वह उनके तरीके से किचन में कैसे काम करती है, और शुभा देवी ने भी अपनी तरफ से अपनी पुरानी विधियों को रिया को सिखाना शुरू किया। आखिरकार दोनों ने स्वादिष्ट खाना तैयार किया, और जब जज ने खाना चखा तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर सच में शानदार काम किया। आपकी यह जोड़ी बहुत ही जबरदस्त है। इस चुनौती के बाद सास बहू का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि जब वे एक दूसरे का साथ देती हैं तो कोई भी चुनौती उनके लिए बड़ी नहीं होती। शो के अगले दिन उन्हें और भी जटिल कार्यों का सामना करना था, लेकिन अब वे पूरी तरह से तैयार थे। रिया और शुभा देवी का यह सफर अब एक नए मोड़ पर था, और दोनों को यकीन था कि वे यह शो जीत सकते हैं। शो के पहले 2 दिन सास और बहू के लिए शानदार साबित हुए थे। वे न केवल चुनौतियों को पार कर चुकी थीं, बल्कि एक दूसरे के साथ काम करने का एक नया तरीका भी सीख चुकी थीं। रिया और शुभा देवी की जोड़ी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, और दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की भावना और भी गहरी हो गई थी। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। तीसरे दिन शो के होस्ट ने सभी जोड़ों को एक बड़े मंच पर बुलाया। उनका चेहरा चमक रहा था, और हर जोड़ी उत्साहित थी कि आज उन्हें क्या चुनौती मिलने वाली है। होस्ट ने घोषणा की, आज की चुनौती का नाम है संघर्ष और समझदारी। इसमें हर जोड़ी को एक ऐसी परिस्थिति में डालना होगा जिसमें आपको अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत का सही उपयोग करना होगा। रिया और शुभा देवी की जोड़ी को एक साथ एक पहाड़ पर चढ़ने का काम सौंपा गया। यह एक बेहद कठिन कार्य था, क्योंकि चढ़ाई बहुत खड़ी थी और रास्ता भी बहुत संकरा था। होस्ट ने बताया, यह चढ़ाई सिर्फ शारीरिक क्षमता पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपको अपनी समझदारी और संयम का भी प्रयोग करना होगा। आप दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना होगा। रिया और शुभा देवी की आंखों में एक नई चमक थी। शुभा देवी, जो उम्र में रिया से बड़ी थीं, ने पहले तो थोड़ा डर महसूस किया, लेकिन रिया ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, माँ, हम यह कर सकते हैं। तुम मुझे विश्वास करो। दोनों चढ़ाई पर चढ़ने के लिए तैयार हो गईं। जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की, रिया ने देखा कि शुभा देवी थोड़ी थकी हुई लग रही थीं। रिया ने तुरंत उन्हें सहारा दिया और कहा, माँ, अगर तुम थक रही हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शुभा देवी ने हंसी के साथ कहा, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी ताकत हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप मेरी प्रेरणा हो। चढ़ाई के दौरान कई मुश्किलें आईं, जैसे कि रास्ते में अचानक पत्थर आ जाना या फिर रास्ता अचानक संकरा हो जाना। लेकिन रिया और शुभा देवी ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गए। हर बार जब कोई मुश्किल आती, वे दोनों एक दूसरे को समझाती और साहस देती। अंततः जब वे चढ़ाई के शीर्ष पर पहुंची तो दोनों का चेहरा आत्मविश्वास और खुशी से भरा हुआ था। होस्ट ने दोनों को बधाई देते हुए कहा, आप दोनों ने यह चढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की। आपने न केवल शारीरिक ताकत दिखाई, बल्कि मानसिक धैर्य भी दिखाया। यह दर्शाता है कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। इस चुनौती के बाद रिया और शुभा देवी को खुद पर और अपने रिश्ते पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया
कि उनकी असली ताकत एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में है। उनके रिश्ते में अब कोई खटास नहीं रह गई थी, केवल प्यार और विश्वास था। चौथे दिन शो के होस्ट ने एक और चौंकाने वाली चुनौती दी। इस बार दोनों को एक विशाल पजल को हल करना था, जो न केवल मानसिक कौशल की परीक्षा थी, बल्कि समय की पाबंदी भी थी। यह पजल एक जटिल टाइप के बोर्ड पर था और इसमें उन्हें कई छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना था ताकि वे पूरा चित्र बना सकें। रिया और शुभा देवी ने पजल को देखा और समझने की कोशिश की। शुरू में दोनों थोड़ी घबराई हुई थीं, क्योंकि यह पजल बहुत जटिल था। रिया ने कहा, माँ, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यह पजल जल्द सुलझ सकता है। शुभा देवी ने कहा, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम भी मुझे निर्देश देना। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। रिया ने शुभा देवी को एक टुकड़ा दिखाते हुए कहा, माँ, यह टुकड़ा इस स्थान पर सही बैठता है। अब हम इसे धीरे धीरे पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर पजल को हल करना शुरू किया। कभी रिया तो कभी शुभा देवी ने एक दूसरे की मदद की और आखिरकार कुछ देर बाद पजल पूरा हो गया। होस्ट ने पजल को देखा और कहा, आप दोनों ने इस चुनौती को शानदार तरीके से हल किया। आपका संयम और समझदारी दोनों ही सराहनीय हैं। इस पजल ने सास और बहू को यह सिखाया कि वे अकेले किसी भी चुनौती को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वे दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थीं और उनका आत्मविश्वास कहीं से भी टूटता हुआ नहीं दिख रहा था। शो के 5वें दिन रिया और शुभा देवी को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने वाली थी। इस बार उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर एक दिन की यात्रा करनी थी, जिसमें उन्हें रास्ते में मिले अलग अलग कार्यों को पूरा करना था। यह यात्रा एक तरह से उनके रिश्ते का परीक्षण थी, जहां हर एक कार्य उन्हें यह सिखाता था कि किसी भी रिश्ते में न सिर्फ प्यार बल्कि समझदारी और सहनशीलता भी बहुत जरूरी होती है। रिया और शुभा देवी ने यह यात्रा एक साथ बहुत अच्छे से पूरी की। रास्ते में कई ऐसी बातें हुईं जो उनके बीच की दूरियों को खत्म कर देती और वे दोनों एक दूसरे से पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई महसूस करती। शो के अगले दिन रिया और शुभा देवी को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था, लेकिन अब उन्हें डर नहीं था। वे दोनों जानती थीं कि एक दूसरे के साथ मिलकर वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। सास और बहू का रियलिटी शो के अगले दिन रिया और शुभा देवी दोनों बिल्कुल तैयार थीं। शो ने अब एक नया मोड़ लिया था और प्रतियोगिता की चुनौतियां और भी कठिन होती जा रही थीं। उनके रिश्ते में पहले से अधिक विश्वास था और दोनों के बीच एक नई समझ बन गई थी। वे अब न सिर्फ शो जीतने के लिए बल्कि एक दूसरे को और अच्छे से समझने के लिए भी इस यात्रा में थीं। इस बार शो के होस्ट ने घोषणा की कि आज की चुनौती टीमवर्क और संचार पर आधारित होगी। रिया और शुभा देवी को एक बड़े किले के भीतर दाखिल होना था, जहां उन्हें एक जटिल मिस्ट्री को हल करना था। किले में विभिन्न गहनों और खजानों के नक्शे थे, लेकिन उन्हें उस खजाने तक पहुंचने के लिए कई प्रकार के संकेतों और पहेलियों को सुलझाना था। जैसे ही दोनों किले के अंदर दाखिल हुईं, रिया और शुभा देवी ने देखा कि यह चुनौती न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत कठिन थी। किले के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताले वाला संदूक था, जिसमें लिखा था, वह रास्ता वही जानता है जो टीम में होता है। रिया और शुभा देवी ने एक दूसरे को देखा और फिर निश्चय किया कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर इस मिस्ट्री को हल करेंगी। शुभा देवी ने कहा, हमारे बीच जो समझ है वह हमें यह मुश्किल पार करने में मदद करेगी। तुम मुझे पूरा साथ दो, रिया। रिया ने कहा, माँ, हम दोनों मिलकर यह कर सकते हैं।
हमें बस एक दूसरे के संकेतों को समझने की जरूरत है। किले के अंदर घुसते ही एक आवाज आई, यह चुनौती सिर्फ समय और सामर्थ्य का नहीं, बल्कि आपके रिश्ते की भी परीक्षा है। अब देखिए कैसे आप एक दूसरे के साथ मिलकर इस मिस्ट्री को हल करते हैं। इसके बाद उन्हें एक पेड़ की छांव में खड़ा किया गया, जहां विभिन्न रंगों के पत्थर थे। उन पत्थरों को सही क्रम में रखना था ताकि खजाना खुल सके। यह प्रक्रिया किसी जटिल पजल से कम नहीं थी, जिसमें दो लोग एक दूसरे की मदद से ही सफलता प्राप्त कर सकते थे। रिया और शुभा देवी ने मिलकर सबसे पहले पत्थरों के रंगों का मिलान किया। शुरू में रिया थोड़ा भ्रमित थी क्योंकि वह हमेशा अकेले काम करने की आदत से जूझ रही थी, लेकिन शुभा देवी ने उसे संयम बनाए रखने की सलाह दी। तुमने देखा रिया, जब हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ आसान लगता है। बस हमें एक दूसरे का सहयोग और विश्वास चाहिए। रिया ने खुशी से कहा, माँ तुम सही कह रही हो। अब हम इसे सही तरीके से कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर पत्थरों को क्रम में रखा और जैसे ही अंतिम पत्थर को रखा, किले के अंदर से एक दरवाजा खुला। दरवाजे के पार एक सुंदर बगीचा था, जिसमें सोने और चांदी के खजाने थे। लेकिन सबसे बड़ा खजाना था एक पत्र। पत्र में लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो दो दिलों में होता है। होस्ट ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आपने इस चुनौती को बहुत अच्छे से पूरा किया। यह साबित करता है कि जब आप दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल हल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि रिश्ते में सच्चा खजाना एक दूसरे का प्यार और विश्वास होता है। शुभा देवी और रिया ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता अब केवल एक सास और बहू का नहीं, बल्कि एक गहरे दोस्ती और सहयोग का बन चुका था। उन्होंने इस चुनौती को पार करते हुए एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते की असली ताकत को पहचान लिया था। चौथे दिन शो ने एक और चुनौती दी, जो मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं पर आधारित थी। इस बार रिया और शुभा देवी को एक भारी बक्सा उठाने के लिए कहा गया, जिसमें कुछ कागजात और उपकरण थे। बक्सा इतना भारी था कि उसे अकेले उठाना मुश्किल था, लेकिन इस बार चुनौती यह थी कि वे बक्से को दोनों मिलकर उठाकर एक निश्चित स्थान तक पहुंचाएं। रिया और शुभा देवी ने बक्से को देखा और समझा कि इसे अकेले उठाना संभव नहीं था। रिया ने कहा, माँ, हमें इसे मिलकर उठाना होगा। मैं एक तरफ से मदद करती हूँ, तुम दूसरी तरफ से। शुभा देवी ने सहमति दी और दोनों ने मिलकर बक्से को उठाना शुरू किया। बक्सा भारी था, लेकिन उनकी एकता और सामूहिक प्रयास ने उन्हें इस कार्य को पूरा करने में सक्षम बना दिया। वे धीरे धीरे बक्से को स्थान तक पहुंचाने में सफल हुईं, और जब उन्होंने बक्सा सही स्थान पर रखा तो होस्ट ने उन्हें बधाई दी। क्या बात है! आपने यह चुनौती पूरी ताकत और एकता से पूरी की। यह दिखाता है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। इस दिन के बाद रिया और शुभा देवी को यह एहसास हुआ कि जितना महत्वपूर्ण शारीरिक ताकत है, उतना ही मानसिक समझदारी और एक दूसरे के साथ तालमेल भी जरूरी है। शो के अब तक के सफर में रिया और शुभा देवी ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया था। हर चुनौती ने उनके रिश्ते को एक नया रूप दिया था और हर मुश्किल ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। अब वे शो के अंतिम चरण के करीब थे और दोनों का उद्देश्य सिर्फ यह था कि वे एक दूसरे का साथ कभी न छोड़े। चाहे शो जीते या न, उन्होंने अपने रिश्ते की असली ताकत और अहमियत समझ ली थी। सास और बहू का रियलिटी शो अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका था। रिया और शुभा देवी दोनों अब पूरी तरह से तैयार थीं, क्योंकि उन्होंने न केवल शारीरिक चुनौतियों को पार किया था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कठिनाइयों का भी सामना किया था।
अब दोनों के रिश्ते में विश्वास, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका था। दोनों जानते थे कि शो के परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि वे इस सफर के दौरान एक दूसरे के साथ और ज्यादा करीबी रिश्ते में आए थे। शो के अंतिम दिन सभी प्रतियोगी एक बड़े मंच पर उपस्थित थे। होस्ट ने घोषणा की, यह वह दिन है जब हम जानेंगे कि कौन सा जोड़ा सास और बहू की ताकत का विजेता बनेगा। आज की चुनौती होगी अंतिम संघर्ष। यह चुनौती न केवल आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत की परीक्षा होगी, बल्कि आपके रिश्ते के बंधन को भी परखने का एक अवसर होगी। यह सुनकर सभी जोड़ी थोड़ा घबराई, क्योंकि अब वे जानते थे कि यह सबसे कठिन और निर्णायक चुनौती होगी। रिया और शुभा देवी एक दूसरे को देखती हुई मुस्कुराई। शुभा देवी ने रिया से कहा, तुम डरना मत, हम दोनों ने अब तक जो कुछ भी किया है वह हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए था। अब हमें अपना विश्वास और साहस दिखाना है। रिया ने उत्साह से कहा, माँ, हम दोनों ने जितना कुछ साथ किया है वह कुछ और नहीं बल्कि हमारे रिश्ते का सबसे सुंदर हिस्सा है। आज हम कोई भी जीत हासिल करें, हम पहले ही जीत चुके हैं। दोनों के मन में एक ही भावना थी, चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शो के होस्ट ने जोड़ा, अब अंतिम चुनौती शुरू होती है। इस चुनौती में आपको एक जटिल रास्ते से गुजरना होगा, जिसमें कई तरह की मानसिक और शारीरिक चुनौतियां होंगी। हर जोड़ी को इन चुनौतीपूर्ण कार्यों को एक दूसरे की मदद से हल करना होगा। पहला कार्य। शो के होस्ट ने पहली चुनौती का ऐलान किया। पहले कार्य के तहत उन्हें एक बहुत लंबी और कठिन धारा पार करनी थी, जो एक नदी जैसी दिखती थी। नदी के पार जाने के लिए उन्हें एक साथ एक लकड़ी की तख्ती पर चलना था, और किसी भी जोड़ी का कोई सदस्य यदि तख्ती से गिरेगा तो उन्हें चुनौती हारनी होगी। रिया और शुभा देवी ने एक दूसरे को देखा और बिना एक पल भी गंवाए तख्ती पर चढ़ने की तैयारी की। शुभा देवी ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, हमें एक साथ चलना है रिया। हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। रिया ने कहा, बिल्कुल माँ। हमें एक दूसरे का साथ और विश्वास चाहिए। दोनों ने धीरे धीरे तख्ती पर कदम रखा और संतुलन बनाए रखा। शुरुआत में कुछ कठिनाई महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती, उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा और बिना किसी जल्दबाजी के वे सफलता से नदी के पार पहुंच गए। होस्ट ने हर्षित होते हुए कहा, आप दोनों ने इस कार्य को बहुत अच्छे से पूरा किया। यह दिखाता है कि जब आप एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। दूसरा कार्य। अगला कार्य एक मानसिक चुनौती थी। अब उन्हें एक बड़े और जटिल पजल को हल करना था। पजल के विभिन्न हिस्से चारों ओर फैले हुए थे और उन्हें इन्हें सही जगह पर जोड़कर एक चित्र बनाना था। यह कार्य इतना कठिन था कि बिना आपस में संवाद किए इसे पूरा करना असंभव था। रिया और शुभा देवी ने मिलकर पजल को हल करने की शुरुआत की। शुभा देवी ने कहा, रिया, इस पजल को हल करने में हमें धैर्य रखना होगा। तुम मेरे साथ मिलकर इसे हल कर सकती हो। रिया ने कहा, माँ, तुम हमेशा मुझे धैर्य रखना सिखाती हो। आइए हम इसे साथ मिलकर करते हैं। शुरुआत में पजल के टुकड़े सही स्थान पर नहीं बैठ रहे थे, लेकिन रिया और शुभा देवी ने एक दूसरे को समझाया और संयम बनाए रखा। धीरे धीरे पजल के टुकड़े फिट होने लगे और अंत में जब उन्होंने अंतिम टुकड़ा सही जगह पर रखा तो चित्र पूरा हो गया। होस्ट ने खुशी से कहा, आप दोनों ने इस चुनौती को इतनी शानदार तरीके से पूरा किया कि आप दोनों के बीच का तालमेल और समझदारी अद्वितीय है। तीसरा कार्य। अब अंतिम कार्य था, एक शारीरिक श्रम की चुनौती। इसमें उन्हें एक भारी बक्सा उठाकर एक निश्चित स्थान तक पहुंचाना था,
लेकिन रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना था। यह कार्य शारीरिक रूप से बहुत कठिन था, लेकिन रिया और शुभा देवी ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। रिया ने कहा, माँ, यह चुनौती सबसे कठिन होगी, लेकिन हम इसे एक साथ पार करेंगे। तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं है। शुभा देवी ने रिया के हाथ को मजबूती से थामा और कहा, हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। दोनों ने मिलकर बक्से को उठाया और साथ साथ एक दूसरे की मदद से उसे पार किया। जब उन्होंने बक्सा सही स्थान पर रखा तो होस्ट ने घोषणा की, आप दोनों ने इस अंतिम कार्य को बखूबी पूरा किया। यह दिखाता है कि जब रिश्ते में विश्वास और प्यार होता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। समाप्ति और विजेता की घोषणा। अब वक्त था विजेता की घोषणा करने का। होस्ट ने कहा, आप सभी ने अद्भुत प्रदर्शन किया है, लेकिन इस यात्रा में एक जोड़ी ने बाकी सभी को पछाड़ते हुए जीत हासिल की है। और वह जोड़ी है रिया और शुभा देवी। रिया और शुभा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और इस यात्रा में मिले रिश्ते के अनमोल अनुभवों को महसूस किया। होस्ट ने उन्हें पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा, आप दोनों ने इस शो में जो हासिल किया है वह सबसे बड़ी जीत है, एक दूसरे का विश्वास और प्यार। अंतिम संदेश। रिया और शुभा देवी ने यह साबित कर दिया था कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास, समझदारी और एक दूसरे का साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस रियलिटी शो ने उन्हें न केवल एक साथ जीतने का मौका दिया, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी गहरा करने का अवसर भी दिया था। अंत में रिया ने कहा, माँ, इस शो ने हमें सिखाया कि किसी भी रिश्ते में असल ताकत एक दूसरे के साथ होने में है। हम दोनों ने साथ मिलकर जो कुछ भी किया वह हमें हमेशा एक दूसरे के करीब बनाए रखेगा। शुभा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, इस यात्रा ने हम दोनों को सिखाया कि जीवन की असली जीत यही है, एक दूसरे का साथ और प्यार। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।